कल्पना कीजिए कि एक दिन इंसान का शरीर बूढ़ा हो जाए, दिल धड़कना बंद कर दे, लेकिन फिर भी इंसान जिंदा रहे। मतलब वो सोच सके, महसूस कर सके। बिल्कुल। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय यही है। क्या सच में इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़कर डिजिटल अमरता हासिल की जा सकती है? हमारे पास आज जो रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स का स्टैक है वो इसी भविष्य का विश्लेषण करता है, जहां मौत शायद सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट बनकर रह जाए। तो चलिए इन स्रोतों में गहराई से उतरते हैं। देखिए, आज हम अपने फोन का डेटा क्लाउड पर बैकअप करते हैं ताकि फोन टूट भी जाए तो तस्वीरें सुरक्षित रहें। हाँ, हार्डवेयर बदलता है पर डेटा बचा रहता है। बिल्कुल। तो क्या यही काम हमारी यादों और विचारों के साथ हो सकता है? एलन मस्क की न्यूरालिंक ले लीजिए, या फिर अमेरिकी रक्षा एजेंसी डार्पा और सिंक्रोन। हाँ, ये सभी कंपनियां ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI पर तेजी से काम कर रही हैं। लेकिन इन पेपर्स के मुताबिक अभी इनका लक्ष्य लकवाग्रस्त मरीजों की मदद करना है। सही कहा, पर अंतिम सपना कहीं ना कहीं एक डिजिटल माइंड तैयार करना ही है। और यहीं से डिजिटल अमरता के 3 मॉडल्स सामने आते हैं। तो अगर हम पहले मॉडल की बात करें, जो कि ब्रेन अपलोडिंग है, सुनने में आसान लगता है पर है बहुत पेचीदा। हमारे दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन हजारों कनेक्शंस बनाता है, जिसे कनेक्टोम कहते हैं। 86 अरब न्यूरॉन्स। इस पूरे जाल को मैप करना तो आज के कंप्यूटर्स के लिए किसी बुरे सपने जैसा होगा। हाँ बिल्कुल, इसे मैप करना सिर्फ एक तस्वीर खींचने जैसा नहीं है। ये अमेज़न के जंगलों में हर पत्ते का नक्शा बनाने जैसा है, वो भी तब जब आंधी चल रही हो। क्योंकि हमारे न्यूरल कनेक्शंस हर पल बदलते हैं। फिर भी स्रोतों में भविष्यवादी रे कुर्ज़वेल की एक बड़ी भविष्यवाणी है। 2045 वाली भविष्यवाणी? हाँ, उनका मानना है कि 2045 तक एडवांस्ड AI की मदद से इस पूरे नेटवर्क को अपलोड करना मुमकिन हो जाएगा। 2045 तो बहुत करीब है, लेकिन मान लीजिए कोई तब तक जीवित न रहे, तो रिसर्च में दूसरे मॉडल का भी जिक्र है, क्रायोनिक्स या ब्रेन प्रिजर्वेशन। हाँ। अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन जैसी संस्थाएं इंसानी दिमाग को बेहद ठंडे तापमान पर फ्रीज कर रही हैं। लेकिन सच कहूं तो ये तरीका थोड़ा अजीब और जोखिम भरा है। ये एक बहुत बड़ा जुआ है। बिल्कुल। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि भविष्य की तकनीक डैमेज हुए सेल्स को ठीक कर पाएगी? यही अनिश्चितता है। ये इस उम्मीद पर टिका है कि आज बस पॉज बटन दबा दें और भविष्य में तकनीक हमें वापस ले आए। और शायद इसीलिए MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तीसरे मॉडल पर भी काफी रिसर्च चल रही है। साइबॉर्ग मॉडल, यानी दिमाग को एक झटके में कंप्यूटर में डालने के बजाय धीरे धीरे मशीनी हिस्सों के साथ अपग्रेड करना। सटीक कहा। इसमें बायोलॉजिकल हिस्सों की जगह सिंथेटिक चिप्स लगा दिए जाते हैं। लेकिन इन तीनों ही मॉडल्स में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक दीवार सामने आती है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस। विज्ञान आज तक ये पूरी तरह से नहीं समझ पाया है कि ये चेतना पैदा कैसे होती है। और यही बात सबसे दिलचस्प है। अगर किसी मशीन ने आपके दिमाग को स्कैन करके सर्वर में डाल दिया, तो क्या वो मूल इंसान होगा? या फिर वो महज एक सिमुलेशन होगा, जैसे आज AI ग्रिफबॉट बना रहा है। हाँ, जो सिर्फ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे उसमें आपकी यादें हों। ये पहचान का एक बहुत गहरा संकट है। और खतरों की बात करें तो अगर हमारा दिमाग सीधे इंटरनेट से जुड़ गया तो उसे हैक भी किया जा सकता है। सोचकर ये अजीब लगता है कि कोई वायरस हमारी यादें चुरा ले या उनमें बदलाव कर दे। यहीं AI विशेषज्ञ निक बोस्ट्रॉम की चेतावनी बहुत अहम हो जाती है कि अगर AI सुपर इंटेलिजेंट हो गया तो इंसान पूरी तरह से मशीनों के नियंत्रण में आ सकते हैं। ये मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इन सारी रिसर्च के निचोड़ क्या है? अगर हम टाइमलाइन देखें तो पेपर्स 2050 से 2100 के बीच की बात करते हैं। हाँ, जैसे मेमोरी एनहेंसमेंट चिप्स और सीधे दिमाग से इंटरनेट कनेक्शन। लेकिन पूर्ण अमरता अभी हकीकत से ज्यादा साइंस फिक्शन ही है। ऐसा लगता है कि तकनीक हमें डेटा स्टोर करने के साधन तो दे देगी, लेकिन इंसान होने के असली अनुभव को ट्रांसफर करना बहुत लंबी यात्रा है। और इसी विचार के साथ एक गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए भविष्य में विज्ञान पूरी बायोलॉजिकल चेतना की एक परफेक्ट डिजिटल कॉपी बना लेता है। एक तरफ बायोलॉजिकल शरीर है और दूसरी तरफ नेटवर्क पर डिजिटल रूप। तो असली इंसान कौन होगा? क्या सिर्फ डेटा के बचे रहने को ही आत्मा का जीवित रहना माना जाएगा? ये हमारी पहचान पर एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में खोजना ही होगा।